Hello everyone, this is Rohit Tripathi and you are watching ESE Toppers Talk by मेडिजी। आज हमारे साथ एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती कैंडिडेट हैं। इनका नाम है प्रिया रानी और इन्होंने ESE 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम बैकग्राउंड से इनकी रैंक है 25th। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। थैंक यू सर। ओके, तो इनका थोड़ा भी ब्रीफ बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। ये 2017 के पास आउट है एनआईटी इलाहाबाद से और पटना बिहार के रहने वाले हैं। और फिर 2017 के बाद 2018 में इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन किया और 2019 में ईएससी का अटेम्प्ट दिया। अगर इनके ईएससी के अटेम्प्ट की बात करूं तो 2019, फिर 2021, फिर 2022 एंड 2023 इन्होंने ईएससी के 4 अटेम्प्ट टोटल दिए हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन 2023 वाले ईएससी में हुआ। ओके, मीनवाइल इन्होंने मेडिजी के कोर्सेज भी ज्वाइन किए हैं। लाइक ईएससी का जो मेंस ऑफलाइन कोर्स होता है मेडिजी का, इन्होंने 2020 या 21 में ज्वाइन किया। फिर इन्होंने जो टेस्ट सीरीज है, ईएससी मेंस की टेस्ट सीरीज, फिर ईएससी प्री की टेस्ट सीरीज और गेट की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इन्होंने इसे भी ज्वाइन किया। और आई थिंक टेस्ट सीरीज इन्होंने 3 टाइम्स ज्वाइन किया है क्योंकि इनके अटेम्प्ट भी ईएससी के 4 रहे हैं, 4 अटेम्प्ट रहे हैं, तो इन्होंने 3 बार टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है। ओके, और इन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2023 भी ज्वाइन किया है। ओके, और गेट में रैंक भी इनकी अच्छी रही है। इन्होंने 2 बार गेट क्लियर किया है और दोनों बार अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया है। और डिपेंडिंग अपॉन रैंक इन्हें एनपीसीआईएल से भी ऑफर आया और फिर 2-3 ऑफर्स और भी आए। तो एक बार प्रिया से ही बात करते हैं। तो प्रिया, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। आप थोड़ा अपनी जर्नी बताइए और इसमें ये भी बताइए कि गेट में जब अच्छी रैंक आपको आ गई तो गेट के थ्रू जो आपको एनपीसीआईएल से ऑफर आया और जो दूसरे ऑफर्स आए, लाइक एमटेक का भी ऑफर आपको आईआईटी दिल्ली से वीएलएसआई डिजाइन टूल एंड टेक्नोलॉजी में था और आईआईसी बैंगलोर में भी आपको ऑफर आया एमटेक करने का, बट स्टिल आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों किया? सर, मेरा जो प्रिपरेशन था मतलब यूपीएससी आईएएस को ही लेकर के था। मैंने स्टार्टिंग से आईएएस ही सोचा था, गेट ओरिएंटेड मैं नहीं थी। हम्म। तो 19 में मतलब मैंने जब प्रिपरेशन किया तो 19 में मैं इंटरव्यू तक गई थी। तो हम्म। मैंने 20 का भी अटेम्प्ट दिया, सोचा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। बट हम्म। ड्यू टू मतलब जो भी बैड लक था, उसके हम्म। कारण नहीं हुआ। तो फिर मैं 21 का गेट दी, उसमें मेरा 518 रैंक आया। तो ओके। उसके थ्रू मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन करा। फिर मैं वो जॉब करते हुए फिर से 2022 का हम्म। मतलब अरे मेरे माइंड में एमटेक नहीं था, इसलिए मैंने उस ईयर भी एमटेक नहीं ज्वाइन किया। फिर से हम्म। मैंने सोचा कि जॉब के साथ साथ मैं ईएससी ही करूंगी। तो फिर 22 में मैंने गेट दिया, हम्म। क्योंकि थोड़ा रिस्की हो गया था, सीट्स कम हो गए थे इसलिए। हम्म। तो फिर मेरी रैंक 298 आ गई। तो फिर मतलब फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि आईआईटी से एमटेक कर लो तो एक बेटर ऑप्शन होगा। तो इसलिए मैंने मतलब एमटेक का इंटो मतलब अप्लाई किया एमटेक के लिए। तो फिर मेरे को कॉल आ गई, इंटरव्यू देने के बाद मैं सेलेक्ट हो गई आईआईटी दिल्ली में और आईआईसी बैंगलोर में। फिर हम्म। उसके बाद और भी पीएसयूज के मैंने दिए थे, मतलब इंटरव्यूज दिए। तो मेरे काफी सारे जगह हुए थे, लाइक एनपीसीआईएल और ओएनजीसी में भी हुआ है, बट उसमें अभी वेटिंग लिस्ट नहीं है। और फिर साथ में और भी एग्जाम्स दिए थे, क्योंकि रिस्क थोड़ा मतलब ड्रॉप होने के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो जहाँ जहाँ दिए थे ऑलमोस्ट हर जगह मेरे सिलेक्शन हो ही गए थे। तो हम्म। मेरे पास मैंने अगस्त में जब ज्वाइनिंग होती है, अगस्त तक कोई ज्वाइनिंग नहीं आई थी, बस एमटेक वाली थी आईआईटी दिल्ली एंड आईआईसी बैंगलोर। तो मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया। हम्म। उसके बाद फिर मैं उसके जस्ट 15 डेज बाद मेरी एनपीसीएल की ऑफर लेटर आ गई, मैंने छोड़ दिया, हम्म। एनपीसीएल गई। फिर उस टाइम मेरा ईएससी में मेंस रह गया। तो फिर
मतलब फिर मेरे को लगा कि मैं जो करना चाहती थी वो तो की ही नहीं। इसलिए हम्म। फिर मैंने एनपीसीआईएल छोड़ा। उस टाइम मेरे पास यूपीपीएससी लेक्चरर का ऑफर था, और एनपीसीआईएल में मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था ट्रेनिंग में। तो उसे छोड़ के मैं यूपीपीएससी लेक्चरर ज्वाइन की, सो दैट मेरे पास टाइम हो। हम्म। उसके बाद फिर मतलब इस बार गुड लक भी था मेरे साथ, तो मेरी सिलेक्शन फाइनली हो गई। ओके। ठीक है प्रिया। 2022 तो में। दोस्तों, प्रिया से बात करके हमें ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे ऑप्शंस लाइक एमटेक के अच्छे अच्छे ऑप्शंस इन्होंने त्याग किए, कुर्बानी दी है। क्या करने के लिए? ईएससी में सेलेक्ट होने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको कुछ बनना है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। और जो एक लाइन हमने सुन रखा है, नो रिस्क नो गेन, ये प्रिया के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इन्होंने रिस्क लिया, रिस्क लेने के बाद काफी अफर्ट किया, और उसके बाद इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ ईएससी में रैंक 25 के साथ। ठीक है। अच्छा प्रिया, हमें ये बताइएगा कि आपकी जो जर्नी रही है, जिसमें आपने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, इसमें लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में लाइक 19 में, 21 में और 22 में ऐसी क्या क्या कमी रह गई जिसे आपने ओवरकम किया है 23 में? अ, सर मतलब कमी ये थी कि 19 में मैंने मेरा फुल प्रिपरेशन था, बट वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मतलब प्री इतना अच्छा हुआ था मेरा कि मैं बहुत खुश थी। पर ये भी था कि यूपीएससी में लक फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं मेरा नहीं हुआ और कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गया। ये सोच के मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सोच लिया था कि रिजल्ट आएगा तभी मैं पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। बस वही। और उस ईयर ऐसा मतलब बैड लक ही था कि लेट रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इतना मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं किया और कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया। तो मेंस उस टाइम मेरा खराब हुआ, पर इंटरव्यू सही था, इंटरव्यू हो गया था। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कोचिंग नहीं ली तो मेरी प्रैक्टिस कम हो गई, इसलिए मेरी रैंक नहीं आई। तो 20 में मैंने फिर मेंस की कोचिंग ली, और हम्म। उस टाइम भी प्री मेरा अच्छा ही हुआ था, मतलब बहुत अच्छा स्कोर थे प्री में। फिर मैंने मेंस उसमें करेक्ट किया, और मतलब उस 20 में मेरा था कि हो जाएगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, मेंस में रैंक भी बहुत अच्छे आ रहे थे, मार्क्स भी 200 से एबव हम्म। क्रॉस कर रहे थे। तो बट फिर भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब शायद नहीं होगा, तो मैंने फिर प्राइवेट जॉब की तरफ मूव करना सोच मतलब हम्म। किया। हम्म। और मतलब प्रैक्टिस तो थी, पर ये था कि कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। मुझे लगता था मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। लेकिन 22 एंड 23 में मुझे लगता था, क्योंकि जॉब में जब मैं प्राइवेट जॉब में गई तो वहाँ पे काफी लोग मुझे मोटिवेट करने वाले थे। और हम्म। 19 एंड 20 में मैं अकेले घर पे कर रही थी, तो नेगेटिविटी ज्यादा थी कि कोई है नहीं, तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। पर हम्म। उसमें वहां गई तो मेरे को मोटिवेट किया। फिर मतलब ऐसा था कि तुम कर लोगी, तो इसलिए मैंने कर लिया। मतलब मोटिवेशन की कमी थी बस, प्रैक्टिस की कमी नहीं थी। हम्म। मतलब मैं बोलूंगी इवन कि मैंने 23 में कम प्रैक्टिस किया है, ज्यादा मैंने 20 में किया था। तो समझ वो गए। वाली हार्डवर्क मुझे 23 में मिल गई। हम्म। अच्छा दोस्तों, आपने अगर प्रिया की बातें सुनी है तो इससे क्या पता चला कि आपको भागते रहना है, दौड़ते रहना है। तब तक आपको भागते दौड़ते रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पाले। ठीक है? क्योंकि जहां आप रुके या थोड़ा धीरे हो गए, वहीं आपका लक्ष्य आपसे दूर हो गया। ठीक है? ये जो एहसास है, प्रिया को 2019 के एग्जाम में हो चुका था। एम आई राइट? सही कह रहा हूं ना? यस सर। है ना? फिर 2020 के एग्जाम में इनका जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा कम था। इसका मतलब आपको अपने पर भरोसा रखना है, चाहे वो कितने भी स्टेजेस हों, लाइक प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का। आपको अपने पर भरोसा रखना है और प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आपने जहां पर अपने कमी को आपने बेहतर नहीं किया, मतलब आपकी अगर कोई वीकनेस है, आपने उसे स्ट्रांग नहीं किया, तो
आपसे वो एग्जाम वापस से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रिया ने क्या किया कि मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मेंस का कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जो मेंस वाला पार्ट है उसमें कहीं वीकनेस है। ओके, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि मेंस के टेस्ट सीरीज से आपको क्या सीखने को मिला, और ईएससी का जो मेंस का टेस्ट सीरीज है मेडिजी का, उसका लेवल कैसा रहा? सर मतलब मैं तो बोलूंगी जो मेरा गेट में भी रैंक आया वो ये सी का जो मेंस का प्रैक्टिस था। और हम्म। मतलब जो एरर करेक्शन, मतलब मैं पहले ऐसे क्वेश्चंस कर लेती थी और फिर मतलब अपने गलतियों पे इतना देखती नहीं थी, मुझे लगता था मेरे से बन गया मतलब हो गया। पर जो 20 और 22 23 में किया है मैंने, 23 में तो नहीं, 22 एंड 20 में जो मैंने किया है वो हम्म। मैंने सबसे ज्यादा अपने एरर मतलब मिस्टेक्स पे किए थे, मतलब एक एक मिस्टेक्स को मैंने नोट किए थे उस टाइम पे, वो ओके, मेरा मतलब हेल्प। मेंस, ओके, मतलब मेंस का जो टेस्ट सीरीज है उसने आपके हाँ, रैंक को भी इम्प्रूव किया है। ये सर ओके। मेरे एक्यूरेसी बहुत हाई हो गया था फिर। तो दोस्तों, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है मेडिजी के कुछ प्रोमो वीडियोस में यूट्यूब चैनल पे, कि जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम है मेडिजी का, जिसे मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट काफी इम्प्रूव होता है, और कुछ ऐसे पॉइंट सीखने को मिलते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कुछ नए नए फॉर्मूले हैं, ये आपको किधर काम आ जाते हैं, गेट के एग्जाम में भी काम आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ चीजें तो आप मेंस मेंस के क्लासरूम कोर्स में आप ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो इंटरव्यू में भी बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा। अच्छा प्रिया, आप ये बताइए, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज में अगर हम लोग देखें तो क्या आप टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे उनको आप फोकस भी करते थे, और फोकस करते थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते भी थे क्या? यस सर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब थोड़े नए लगते थे या उसमें कॉन्सेप्ट था वो मैंने नोट कर लिया था अपने शॉर्ट नोट्स में, मतलब मेरा जो एक नोट था उसका फिर शॉर्ट नोट भी था, उसमें मैंने जो जो नए कॉन्सेप्ट्स आते थे वो मैंने नोट कर लिया था। और मोस्टली मैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स होते हैं लाइक डेटाबेस वो सब मैं नोट कर लेती थी, क्योंकि मेंस में थोड़ा डेटा भी आना चाहिए हम्म। तो आंसर के। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। जहां तक यस सर। मुझे याद है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे थे, क्वेश्चन सवालों की बौछार कर दी थी। जो यस मॉक सर। इंटरव्यूज आपने दिए थे उसमें आपके लेक्चरशिप से रिलेटेड, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। प्लस एनपीसीआईएल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड पूछे थे। तो क्या फायदा हुआ, और अपने जो गाइडेंस मॉक इंटरव्यूज हैं उसका आपको कितना बेनिफिट मिला ईएससी के एक्चुअल इंटरव्यू में? तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्टली वही था जो मेरी दी का था। और तो और जो क्वेश्चन लाइक डिजिटल से हम मेरे से जो मॉक इंटरव्यू में पूछे गए थे वही सेम क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे गए थे। एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी मुझे मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी वहां पे पूछे गए। और लाइक जैसे करंट इश्यूज था तो करंट इश्यूज में मैं G20 एंड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोफ्यूल से पूछे थे क्योंकि मैं एनपीसीएल में थी इसलिए। तो हम्म। मतलब ऑलमोस्ट आई विल से कि 70% मेडिजी में मेरा प्रिपरेशन हो गया था मॉक इंटरव्यू से, और वो 30% जो नर्वसनेस हो, नर्वसनेस और करंट इश्यूज, वो हम्म। चीज तो हमेशा ही रहती है, लाइक नर्वस तो हम होते ही है। पर हाँ वो भी वहां पे उतना ज्यादा मैं नहीं थी। और मतलब मेड इजी मॉक इंटरव्यू मतलब मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था, और मैंने तो 3 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। हम्म। तो मेरे लास्ट में 122 मार्क्स थे, और मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड थी कि मैं तो रैंक 1 ही लाऊंगी, मेरा मेंस ही बहुत अच्छा हुआ था।
तो मैं तो सिंगल डिजिट ही सोच के बैठी थी, पर शायद मॉक मतलब शायद मेरे को लगा कि इंटरव्यू रैंक 1 लेवल का तो नहीं हुआ ओके, है। कोई बात नहीं, आप रैंक 25 लेकर के आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम है और आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके। कहते हैं ना कि माँ कहती है कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। ये आपने प्रूव कर दिया है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रिया की बातों से हमें ये पता चला कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्री में अच्छा परफॉर्म कर गए, मेंस में अच्छा परफॉर्म कर गए, तो जो इंटरव्यू है उसको हल्के में ले लेते हैं। मतलब इंटरव्यू का वो प्रिपरेशन सीरियसली नहीं करते हैं। ओके। तो प्रिया की बातों से ये पता चला कि हमें इंटरव्यू को भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक कड़ी भी अगर टूट जाती है तो जो प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मोमेंटम है, लास्ट 1 ईयर का, 1.5 ईयर का या 2 ईयर्स का, वो ब्रेक हो जाता है। और अगर एक चूक भी हो गई, एक भूल भी हो गई, तो उस ईयर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और फिर आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा 1 साल के बाद। तो इसलिए हमें वो चूक नहीं करनी है, वो भूल नहीं करनी है जो गलती से भी हो जाए। हमें ये प्रयास करना है कि हमें हर वो ऑप्शन ऑप्ट करना है, जैसे कि हमें न केवल सिलेक्शन हो, हमारा रैंक एक अच्छा आए, सिंगल डिजिट में आए या डबल डिजिट में आए, या रैंक लग जाए। ओके। तो यही प्रिया ने किया कि जो मॉक इंटरव्यूज हैं इन्होंने दिए, एक नहीं, इन्होंने 3 3 मॉक इंटरव्यू दिया। इनकी नर्वसनेस भी ओवरकम हो गई, और ये काफी कंफ्यूज रहती थी जहां तक मुझे याद है मॉक इंटरव्यूज में। तो वो कंफ्यूजन भी थोड़ा इनका कम हो गया, स्टिल अभी भी है, बट अब बहुत कम है। ओके। अच्छा। और मॉक इंटरव्यूज में ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट के बैकग्राउंड से रिलेटेड, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, लाइक करंट अफेयर से भी रिलेटेड, और वर्किंग से भी रिलेटेड, मतलब जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सी के एक्चुअल इंटरव्यू में हेल्प कर जाते हैं। आप अगर टॉपर स्टॉक का वीडियो देखते होंगे तो आपको ये चीज मैक्सिमम वीडियोस में दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं ईएससी के इंटरव्यू में, जो मेड के मॉक इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें एक चीज और बताइएगा कि प्रिपरेशन के दौरान ऐसा बहुत सारा टाइम आता है कि जिसमें हमें अपना मोरल अप करना होता है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होता है, खुद को मोटिवेट करना होता है। लाइक आपके अम, इस जर्नी में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आए जिसमें आपने बताया कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी कभी नहीं रहे, कभी आप मोटिवेट नहीं रह पाए। तो उस केस में आपने क्या किया, खुद को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है, बहुत बड़ी रही है। तो आपने खुद को आप आगे कैसे लेकर के गए? सर मतलब जैसे मैं खुद को इम्प्रूव ही करती रहती थी। लाइक मैंने सुना था कि अपना कैरियर मतलब वो जो ग्राफ है, कैरियर ग्राफ, वो हमेशा अप रखना है, मतलब हम्म। ग्रोइंग रखना है, इंक्रीजिंग रखना है। तो वो चीज मेरे माइंड में हमेशा रहता था। तो कभी टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो फिर मैं उस पे वर्क करके दूसरे टेस्ट सीरीज में मैं अच्छा लेके आती थी। हम्म। और फिर मम्मी जब मैं खुद में थी, मतलब आइसोलेटेड थी, बस फैमिली वालों से ही बात वगैरह होता था, तो मम्मी और मेरी सिस्टर्स उन्होंने काफी हेल्प किया। मतलब मुझे कोई अगर मोरली खुद को बूस्ट करना है तो मैं मम्मी से बात कर लेती थी या फिर सिस्टर से बात कर लेती थी, तो वो ओवरकम हो जाता था। फिर अभी 22 23 में तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में थी, तो कलीग्स ही मेरे को मतलब ज्यादा मोटिवेट करते थे। लाइक मैंने जहाँ भी किया, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे तीनों में वर्क कल्चर बहुत सही था, और उन्होंने काफी मोटिवेट किया मुझे। मतलब जो भी था मोटिवेशन उनके, मतलब जो रिजल्ट आया उनके मोटिवेशन का भी मतलब बहुत ओके, ही ठीक है, ज्यादा ठीक है, मैं होता समझ है। गया। तो दोस्तों, यहाँ हमें ये भी पता चला कि लाइफ में सबका अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, लाइक फैमिली का भी।
फ्रेंड्स का भी और कुलीग्स का भी। ठीक है। और लाइफ में ये भी जरूरी है कि अगर हम लोग सफलता पाना चाहते हैं तो असफल होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मान करके चले कि सक्सेस ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। जबकि जबकि अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि हमारे फेलियर्स ज्यादा होते हैं, सक्सेसेस कम होते हैं। तो हमें मेंटली पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि फेलियर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें उन फेलियर्स से सीखना है और उससे ये सोचना है कि इससे हमने गलतियां क्या की, उन गलतियों को इम्प्रूव करके हमें नेक्स्ट एग्जाम को देना है। और यही प्रिया ने किया है। तो प्रिया, अब इंटरव्यू कंप्लीट करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? लाइक फैमिली के मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, कुलीग्स को, या किसी को भी। यही प्लेटफॉर्म है, आप बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं उनके बारे में। सर वो जो जो भी मेरे मतलब ये जर्नी में मेरे साथ आए और जिन्होंने भी मेरा हेल्प किया, मैं उन सभी को अपना ये श्रेय देना चाहूंगी। और मतलब मेन रूप से मैं अपनी मम्मी मदर मम्मी को देना चाहूंगी, और मेरी सिस्टर्स, और मतलब सभी ने किया है, सभी हम्म। को दूंगी। हाँ, ठीक है। तो प्रिया ने बताया कि जो माँ बेटी का रिश्ता होता है वो एग्जाम से बढ़ के होता है। ये हमें पहले से मालूम था, लेकिन ये एग्जाम्पल आज हमें दिख भी गया है कि प्रिया को उनकी माता माता जी ने, इनकी माँ ने हर समय सपोर्ट किया है। इनके दोस्तों ने भी सपोर्ट किया है, और ये सपोर्ट आपको कभी कभी चाहिए होता है जब आपका मोरल डाउन हो। तो प्लीज, आपका कभी भी मोरल डाउन हो तो इसमें दो ही चीजें करनी चाहिए। या तो आपको अपने आप को इतना बिजी कर लेना चाहिए सो दैट कि आपको सोचने का ही मौका नहीं मिले कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, लाइक पढ़ाई में बिजी हो जाएं या किसी जॉब में बिजी हो जाएं तो आप अननेसेसरी चीजों के बारे में नहीं सोच पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने किसी करीबी से बात करें। लाइक आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने सिस्टर्स या अपने ब्रदर से बात करें, या फिर अपने दोस्तों से बात करें, या अपने कुलीग से बात करें अगर आप वर्किंग है तो। ओके। तो प्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों ने भी सीखी हैं और हम लोगों ने तो सीखी ही हैं। ठीक है। इसी तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। और मेडी जी के मॉक इंटरव्यूज में आप आए, फिर मेडी जी का टेस्ट सीरीज भी आपने दिया, और फिर मेडी जी के अदर कोर्सेज भी आपने ज्वाइन किए और आपको उसका बेनिफिट हुआ। सो इसके लिए थैंक यू कि आप ने सारी कोर्सेज ज्वाइन किए और फाइनली आपका एफर्ट रहा जो आपको रैंक 25 तक लेकर के आया। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।